तो ये है वो असली टीम इंडिया जिसने इंग्लैंड को हराया है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में कर रही थी, काफी पाकिस्तान के ट्रोलर थे जो भारतीय टीम को ट्रोल कर रहे थे। काफी पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी सनकी है जो कहता था कि भाई भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। जब भारत सेमीफाइनल में पहुंच गई तब वो कहता है कि भाई वहां तो संजू सैमसन का किस्मत था और संजू सैमसन ने बल्ले से अपने रन बना दिए, वरना भारत जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच गई। अच्छा चलो, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गई है तो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी, फाइनल में नहीं जाएगी। भारत का कोई भी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, भारत की कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं है और भारत जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी। लेकिन भारत ने ना ही सिर्फ उसका मुंह बंद किया है बल्कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया का मुंह बंद किया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि भारत ये फाइनल में पहुंचने के साथ साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि भारत का ये लगातार 4 सालों में 4 T20 मतलब 4 बार जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स का जो है वो फाइनल है भारतीय टीम का। हाँ, ये सुनकर आप भी चौंक जाओगे और पाकिस्तान मीडिया में तो इसका शोर मचा ही मचा है भाई। मतलब जहां पर एक तरफ पाकिस्तानी टीम इतना स्ट्रगल कर रही है, जहां पर एक तरफ पाकिस्तानी टीम भाई सेमीफाइनल तक का रास्ता नहीं देख पा रही है और लीग स्टेज से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। भाई ये कहने में मुझे हंसी आ रही है कि उन लोगों को अपनी टीम से ज्यादा चिंता हमारी है। उन लोगों को अपनी टीम से ज्यादा चिंता हमारी है कि हमारी टीम बाहर हो जाएगी। भाई तुम्हारी टीम बाहर हो गई है, तुम अपनी चिंता करो। तुम्हारे जो किंग बबरू आजम है तुम उसकी चिंता करो। आप सभी को पता होगा कि भारतीय टीम ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में जो भारत में ही खेला गया था वहां पर भी फाइनल थी और 19 नवंबर 2023 जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने हमारे सपने को चकनाचूर किया था। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो हमें वर्ल्ड कप से जो है वो बाहर कर दिया था और वो खुद वर्ल्ड कप जीत गए थे और वो पहले आईसीसी का जो है वो हमारे लिए फाइनल था। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में अगले साल 2024 में हम लोग दोबारा से जो है वो T20 विश्व कप खेलते हैं। वहां पर ना सिर्फ फाइनलिस्ट बनते हैं बल्कि हम लोग ट्रॉफी भी जीतते हैं। अब आ जाती है तीसरे बारी। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी हो रही थी साल 2017 के बाद, ये अब खेला गया था तकरीबन 8 सालों के बाद। और जब भारतीय टीम जो है वो दुबई में अपना मुकाबला खेलती है, ना ही सिर्फ हम फाइनलिस्ट रहते हैं बल्कि एक बार फिर से हम ट्रॉफी जीतते हैं कप्तान रोहित शर्मा के हाथों। और उसके बाद अब ये चौथा बैक टू बैक ये चौथा आईसीसी का फाइनल मुकाबला है जहां पर टीम इंडिया जो है वो आपको जगह बनाती हुई नजर आ रही है। मतलब सामने वाली टीमें बदल चुकी हैं। आप देखो 2023 में ऑस्ट्रेलिया थी, 2024 में साउथ अफ्रीका थी, 2025 में हमारे सामने न्यूजीलैंड थी, यानी 3 बार 3 अलग अलग टीमें हो चुकी है। अब एक बार फिर से हमारे सामने न्यूजीलैंड है चौथी बार। लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट रही है, वो है भारत का आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल में जगह और भारत का आईसीसी टूर्नामेंट में सभी को चौंकाकर अगेंस्ट द ऑल ऑड्स अपनी जगह फाइनल में बनाना। एक वक्त हम ये चीजें सीएसके के लिए कहा करते थे कि सभी टीमें जो है वो लीग स्टेज की मैचेस इस वजह से खेलती है कि वो सीएसके को फाइनल में खेल सके। अब हमें ये चीजें कहनी चाहिए इंडियन टीम के लिए कि सभी टीमें जो हैं वो आपस में लीग स्टेज मैचेस आपस में इस वजह से लड़ती हैं कि ताकि वो डिसाइड कर सके कि कौन सी टीम जो है वो भारत से फाइनल मुकाबला खेलेगी। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मतलब भाई 4 आईसीसी टूर्नामेंट में, 4 बड़े आईसीसी मेजर टूर्नामेंट्स में और 4 बार लगातार फाइनलिस्ट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई छोटी बात इस वजह से नहीं है। अगर अब मैं आपको आकलन लगाने की चीजें कहूं कि पाकिस्तान जो है वो पिछली बार जो है वो सुपर 8 में, यानी जब 2023 में जब ये चीजें हुई थी तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था। 2024 में सुपर 8 में नहीं पहुंच पाया था। 2025 में भी सेमीफाइनल में समथिंग नहीं पहुंच पाया था, यानी इवन वो होस्ट भी कर रहा था। आप सोचो पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट भी थे लेकिन फिर भी वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। और उसके बाद अब 2024 के जो है वो 2026 के जो T20 विश्व कप में जहां पर वो लोग जीत कर चुके थे कि भाई हम तो इंडिया नहीं जाएंगे और हम जो है श्रीलंका में चीजें खेलेंगे। इसके वजह से श्रीलंका को होस्ट बनाया गया। हमने कहा कि भैया तुमको जहां खेलना है तुम वहां खेलो। तुमको हम सभी को पता है कि तुम लीग स्टेज से बाहर हो जाओगे, बहुत ज्यादा खेलोगे तो सुपर 8 के मुकाबले खेलोगे, इससे ज्यादा तो तुमसे और कुछ होना नहीं है। तो भैया तुम खेलो, एक काम करो कि तुम ही खुश रहो। और वो चीजें होती है। पाकिस्तान इन्हीं में खुश होता है कि वो 4 लीग स्टेज मुकाबले खेल लेता है और जो है वो 3 सुपर 8 के मुकाबले खेलकर उसी में खुश है। और ये अपने आप में चीजें बताती है कि क्यों जो है वो भारतीय टीम इस समय विश्व में नंबर 1 टीम है और क्यों पाकिस्तान की आवाम जो है वो अभिषेक शर्मा के बारे में सर्च करती है। क्यों पाकिस्तान में सबसे ज्यादा भारतीय टीम के बारे में चीजें देखी जाती हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनकी टीम से कुछ जो है वो बचना कुछ ना है नहीं। अगर आज का आप मुकाबला देखोगे जिस तरीके से, जिस सिचुएशन से भारतीय टीम जीती है, जसप्रीत बुमराह के जिस तरीके से स्पेशल गेंदबाजी की, जिस तरीके से हमारी पूरी जो है वो टीम एक जो है वो बॉन्ड बनाकर रखी, हमारे सभी बल्लेबाजों ने छोटी बहुत लेकिन अहम साझेदारी रची। ईशान किशन से लेकर हमारे सभी, शिवम दुबे ने एक महत्वपूर्ण पारी खेली जब उनको चौथे नंबर पर भेज दिया गया। साथ ही साथ
जब ईशान किशन ने भी एक शानदार जो है वो अभिषेक शर्मा की आउट होने के बाद पारी खेली, संजू सैमसन की कैच छूटने के बाद परफॉर्मेंस आया। तो ये सारी चीजें इंक्लूडिंग मिलाकर भारत की जो है वो ये चौथी आईसीसी स्ट्रेट फाइनल मुकाबला है।